नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायां नमो लोके सव्वसां तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रयो सखा। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी चौथी ढाल में श्रावक का जो एक देश चारित्र है, उसमें पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत, इनको हम लोगों ने देखा। और जो लास्ट शिक्षा व्रत है जिसका नाम है अतिथि समविभाग, उसका स्वरूप कल समझना प्रारंभ किया था। क्या था अतिथि समविभाग? मुनि को भोजन दे फिर निज करही आहारे। बराबर। मुनिराज को अथवा सत्पात्र को आहार दान देना, फिर स्वयं भोजन करना, फिर स्वयं आहार करना, उसको अतिथि विभाग कहते हैं। कैसे आहार देना, क्या आहार देना, कौन आहार देता है, बराबर बहुत सारी बातें हैं इसमें। कब आहार देना, किसे आहार देना, कितना आहार देना, क्यों आहार देना, अब वो बहुत सारी बात है। तो एक एक पे थोड़ा थोड़ा अपन बात करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था एक बार उसका शॉर्ट रिवीजन करके बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक सेकंड है। हाँ चलो। निर्गंत मुनि आदि सत पात्रों को आहार देने के पश्चात स्वयं भोजन करना, वह अतिथि संविभाग कहलाता है। जिनके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, ऐसे अतिथि को तीन प्रकार, ऐसे अतिथि कौन होते हैं भाई? कि तीन प्रकार के पात्र, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र, इन्हें अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना, वह अतिथि संविभाग कहलाता है। उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र व्रती श्रावक और जघन्य पात्र अव्रती श्रावक। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। और ये इतनी और बात कल देखी थी कि भाई मुनिराज को आहार देने के लिए ये आवश्यक है कि हम स्वयं भी शुद्ध भोजन ही करें। क्यों? क्योंकि अपने लिए बनाए गए भोजन में से भाग करके मुनिराज को आहार दान दिया जाता है। तो जो स्वयं अपने लिए शुद्ध भोजन बनाएगा वही तो मुनिराज को शुद्ध भोजन देगा। इसके लिए हम स्वयं भी शुद्ध भोजन ही करें, ऐसा अपने को समझना चाहिए। आइए, अब श्रावकाचार्य जी के आधार से ये अतिथि संविभाग और आहार दान आदि का क्या स्वरूप है उसको समझते हैं। आहार दान का स्वरूप बताने वाला श्लोक। जो दातार सप्त गुण सहित नवधा भक्ति सहित होकर सूना रहित आरंभ रहित सम्यक दर्शन के धारी मुनियों को नौ पुण्य परिणामों सहित अर्थात आदर पूर्वक गौरव सहित अंगीकार करता है, उसे दान कहते हैं। दान तीन प्रकार के पात्रों को देना चाहिए। उनमें उत्तम पात्र दिगंबर साधु है, जो पांच सूना, इस सूना क्या होता है ऊपर भी आया था ना। सूना माने चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी और परिंदा पानी, इनकी क्रियाएं, इनको बोलते सूना। अपने घरों में होती है ये पांचों क्रियाएं, ये गृहस्थ के घर में होने वाली क्रियाएं है। चक्की, चूल्हा, समझते हैं ना चक्की चूल्हा क्या होता है। ओखली क्या होता है? ओखली जिसको कूटते हैं, जिससे वो ओखली, है ना। बुहारी, बुहारी मतलब झाड़ू। और परिंदा पानी माने पानी आदि भरना, पानी स्टोर करके रखना, ये सब जो इन क्रियाओं से रहित है,
क्योंकि अगर ये सारी क्रियाएं वे करे तो फिर वो खुद ही अपना भोजन बना करके कर ले वे। अरे वे इन ये सारी आरंभ की क्रिया है, देखो लिखा है ना कि घर गृहस्थी आजीविका आदि से लेकर जितनी आरंभ की क्रियाएं हैं वे उनसे रहित है। विषयाशा वशातीतो निरारंभो, जो आरंभ से रहित है, जिनके पूरे जीवन में एक भी ऐसी क्रिया नहीं पाई जाती जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें जीवों का घात होता हो। बराबर। तो ऐसे जो आरंभ से रहित है तथा सम्यक दर्शन सहित होते हैं, वे तो दिगंबर मुनि उत्तम पात्र है। मध्यम पात्र सम्यक दर्शन सहित व्रतों का धारी श्रावक है। और जघन्य पात्र व्रत रहित किंतु सम्यक दर्शन से युक्त गृहस्थ है। ये तीनों कल देख चुके थे। अब यहाँ जो मूल सूत्र इसमें, मूल श्लोक में दो बातें आचार्य देव ने जो बताई उनको अपन देखेंगे। एक तो सप्त गुण सहित, है ना, सात गुण सहित। जब ये सात गुण सहित क्या है, और दूसरा है नव पुण्य, ये नौ पुण्य परिणाम क्या है। दो बातें आई ना, सात गुण सहित और नवधा भक्ति सहित। तो अब दातार के गुण देख रहे हैं। दातार के गुण मतलब जो देने वाला है, दातार मतलब देने वाला। तो जो भी दान दे रहा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब ये बहुत अमेजिंग है ये विषय। अकेला आहार दान में ही नहीं समझना, किसी भी प्रकार का हम कुछ भी अगर दान देते हैं तो अपने अंदर ये गुण होने चाहिए, तो वो अपना दान सच्चा दान कहलाएगा। रुचि आंटी, ठीक है। अब ये सात गुण अपन देखेंगे। गुण मतलब कि ये क्वालिटीज एक दान देने वाले में होनी चाहिए। अब सब लोग अपन अपना अपना देखेंगे कि अपने में ये सात में से कौन कौन सी है, कितनी नहीं है, उसका विचार करेंगे अपन लोग। देखो क्या लिखा है। उत्तम पात्र आदि को दान देने वाले दातार में ये सात गुण होना चाहिए। दान देकर, हाँ, अब पहला गुण क्या है कि भाई दान देकर के इस लोक संबंधी विख्यातता, लोक मान्यता, राज मान्यता, धन धान्य आदि की वृद्धि, यश कीर्ति आदि, इस लोक संबंधी फल नहीं चाहना। क्या है पहला गुण दातार का, कि भाई जो भी दान दे रहा है वो कभी ऐसा नहीं चाहे क्या कि दान दे करके क्या होगा, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, मेरा खूब नाम हो जाएगा, दुनिया मुझे जानने लग जाएगी। हम्म। ऐसी भावना अपने अंदर में नहीं होनी चाहिए, चाहे हम 1 रुपए का दान करें कि 1 करोड़ का दान करें। समझ में आया। ये भावना नहीं होनी चाहिए क्या कि भाई हमको सब लोग मानने लग जाएंगे, पूरे जैन समाज में अपना एक ऊंचा दर्जा हो जाएगा, हर कोई हमको जानेंगे भामाशाह। अरे भाई भामाशाह को भामाशाह रहने दो, तुम क्यों भामाशाह बनना चाहते हो। भामाशाह ने प्रसिद्धि के लिए दान दिया था क्या। भामाशाह की कहानी तो पता है सबको, महाराणा प्रताप के समय की, है ना? तो क्या उन्होंने अपना नाम करने के लिए दान दिया था। भाई उन्होंने तो दान दिया था। तो अगर पुण्योदय से अपने पास भी कोई सामग्री हो तो उसे हम अगर दान दे रहे हैं तो उसमें ऐसी कभी भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं दान दे करके बहुत फेमस हो जाऊंगा, दुनिया मेरा नाम लेगी। जगत में अनेकों जीव ऐसे मिल जाते हैं जिनका, उनको ये मतलब नहीं है क्या कि हमारे दान दिए हुए द्रव्य का क्या उपयोग होगा। उनको तो बस ये चाहिए कि आप हमसे पैसे ले जाओ और हमारी मूर्ति बना देना, छुट्टी। आप हमसे पैसे ले जाओ और हमारी तस्वीर लगा देना, आप बिल्डिंग का नाम जो है हमारे नाम से रख देना। तो अगर इस भावना से दान आदि हम देते हैं तो ये भावना सच्ची नहीं है। क्यों? क्योंकि दातार का तो ऐसा गुण होता है कि दान के बदले में वो यश कीर्ति आदि इससे मुझे मिल जाए, ऐसी भावना नहीं है। बोलिए। भैया जी, कई मंदिरों में जैसे लोग जब दान देते हैं पंच कल्याण के समय पे, उसमें मंदिरों में नाम लिखा होता है लोगों का कि इन्होंने ये बेंच यहाँ लगवाई, ये वेदी इनके नाम की है। तो हम्म।
चीजें नहीं करनी चाहिए मतलब। हाँ देखो, दो दो बातें इसमें, दोनों चीज समझनी चाहिए। जो नाम आदि लिखाते हैं, कोई लिख रहा है, तो वो तो ये पर्पस होता है कि भाई लोगों को उनसे प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशन मिले कि यार देखो वो कितना दान देते हैं, अपने को भी देना चाहिए। क्यों? कि भैया दान देकर, कल बात की थी ना अपन ने, दान देने से कितना लाभ है। तो इस पर्पस से अगर अपन नाम लिखे तो समझ में आता है। पर कोई सिर्फ नाम के लिए ही दान दे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। माने, और किस नाम के लिए? कल्पना आंटी जी, किस नाम के लिए? कि वो नाम जो सिर्फ इसी भाव तक है, वो नाम जो अपना है ही नहीं, किसी और का दिया हुआ है, उस नाम के लिए। मतलब जाओ और देखो तो पंखे में तीन पंख है, वो है अलग अलग, और तीनों पे अलग अलग तीन नाम लिखे हुए। अब ये क्या मतलब, पंखा हो इनका बस नहीं चले, नहीं तो बाथरूम में भी बाल्टी पर भी नाम लिखा दे। ये बाल्टी इनकी तरफ से। वाह। बात इतनी है कि हमारे अंदर में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो दुनिया तो सब करती है, हम अगर दान दे रहे हैं, अगर हम दान देने वाले दातार हैं, अपने अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना, इस हाथ से दान दो, इस हाथ को भी पता ना चले, ऐसा होना चाहिए दान। एक पुस्तक है, दान चिंतामणि नाम से, महासती अत्तिमब्बे करके हुई है दक्षिण भारत में। उनके दान के प्रकरण पढ़ करके देखिएगा, बहुत अमेजिंग। आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको शायद उसकी मिल जाए पीडीएफ, नहीं तो मेरे पास हार्ड कॉपी रखी है। दान चिंतामणि उस पुस्तक का नाम है, बहुत अच्छी है। उनके प्रसंग देखिए, जीवन में उन्होंने कैसे कैसे दान दिए। ठीक है, चलिए दूसरा, दातार को वाह। अब देखो भाई, पहली बात तो क्या हुई कि दान दे, और दान के बदले में, हाँ कन्नड़ में उनके, अरे वो बहुत फेमस महिला है, अकेले जैन समाज में ही नहीं, दक्षिण भारत में कन्नड़ कल्चर, उधर के कल्चर में वो बहुत फेमस है वो। आप पढ़िएगा उनके बारे में। तो पहला क्या हो गया कि दान दे करके हम उसके बदले में इस लोक संबंधी मतलब कि मेरे को यहाँ पर कोई बहुत लाभ मिल जाएगा, हम दान देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अपने वारे न्यारे करने के लिए दान ना दे। दान अच्छे परिणामों से देंगे, पुण्य बंधेगा, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। पर वारे न्यारे करने के लिए, तो भाई वो तो वही बात हो गई कि पहले कीचड़ लपेटो और उसके बाद नहाओ। आइए दूसरा, दातार को क्रोध नहीं आना चाहिए। लेने वाले तो बहुत है, तो मैं किस किस को दूं? ऐसा क्रोध किए बिना मुनि श्रावक आदि को दान देना। पहला, दातार का पहला गुण क्या था? कि भाई हम दान दे तो उसके बदले में कुछ फल ना चाहे। अभी दूसरा गुण देखो, अगर हम दान दे रहे हैं तो दान देने में हमको क्रोध नहीं आना चाहिए, इरिटेशन, गुस्सा ये नहीं होना चाहिए, जब देखो तब मांगने आ जाते हैं यार, हम किस किस को दे हम। अरे ऐसा हो जाता है ना कभी, ऐसा भी पॉसिबल हो कि भाई लोग आए, अब अपन हैं बड़े सेठ हैं, कहीं पर कुछ आवश्यकता है तो कोई आ गए लोग अपने पास में कि भैया आप कुछ, आपकी सेवा, अ, आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी तो बड़ी कृपा है। तो दान भी दे रहा है और मान क्या रहा है, अब किस किस को दे, लेने वाले तो इतने हैं, कहाँ कहाँ तक दान देंगे। अरे हम ही मिलते हैं क्या, जब देखो तब हमारे पास में आ जाते हैं। अरे भाई ये नहीं करना। अपने को तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि इतने लोगों में से अपने को दान देने का अवसर मिल रहा है। पाप से कमाई हुई संपत्ति को धर्म में, पुण्य में लगाने का अपने को सौभाग्य मिल रहा है, तो इसमें क्रोध करने की, गुस्सा करने की क्या बात है? रीता आंटी, कभी भी ऐसा प्रसंग बने अपने को गुस्सा करके, क्रोध करके नहीं। अरे करते हैं, अनेकों लोग करते, क्या है कि बहुत से जीवों का तो उदय अच्छा रहता है, बहुत टाइप के जीव होते हैं,
माने श्रावकों में तो ठीक है, मुनिराजों तक में भी ऐसा होता है। मुनिराज के परिश्रमों में लिखा है कि कोई अपने ऊपर क्रोध करे तो मुनिराज उसको जीतते हैं। देखो क्या है, हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्योदय होता है। किसी का तो ऐसा होता है कि उसको लोग हथेली पर रखते हैं, और किसी का तो इतना भी पुण्योदय नहीं होता कि उसको कोई पूछे भी सही है। तो अब जिसका पुण्योदय नहीं है उसको भी अगर दान देने का प्रसंग बन रहा है तो प्रसन्न चित्त से दान देना, क्रोध करके नहीं देना। दो बात। तीसरी बात, कपट सहित दान नहीं देना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोल्ड लेटर्स में लिख करके छपवा के अपने घर में लगा लो। क्यों? कि हम लोग जितनी बार दान देते हैं, मैक्सिमम टाइम ये संभावना होती है कि हमारे अंदर कपट रहता है। कपट मतलब समझते हैं? कपट मतलब क्या? छल। हमारे अंदर कुछ और है, हम बोल कुछ और रहे हैं। बोलते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। इसको बोलते हैं कपट, दोगलापना। है ना? देखो, कहना और, दिखाना और, करना और। हाँ, कहना कुछ और, दिखाना कुछ और, करना कुछ और। लोगों को भक्ति दिखाने में संश्लेषित होना, ऐसे कपट से रहित होकर के दान देना चाहिए। हाँ, मायाचारी नहीं करना दान के प्रसंग में। मुनिराज के लिए अगर आप लोगों ने आहार कभी दिया हो, तो मुनिराज को आहार देने के पहले हम उनको विश्वास दिलाते हैं। क्या विश्वास दिलाते हैं पता है? कि हे स्वामी, हम आपको जो भी आहार दान करेंगे वह भोजन शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है, और ये आहार जल ये शुद्ध। अभी नवदा भक्ति में पढ़ेंगे। तो मुनिराज के सामने तो बोलता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और ना इसका मन शुद्ध है, ना इसका वचन शुद्ध है, ना इसकी काया शुद्ध है। शुद्ध वस्त्रों का तो ख्याल ही नहीं। गाड़ी पे बैठ करके धोती दुपट्टा पहन करके आ रहे हैं, और बाहर आकर के बस। क्यों? जैसे वो मूवी में था ना, कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे थोड़ी ना चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। जो स्कूल पसंद आए उसकी यूनिफॉर्म लेकर के बैठ जाओ। ऐसे ही आहार दान देने के लिए पवित्रता थोड़ी ना चाहिए, उसके लिए तो यूनिफॉर्म चाहिए। बस कहीं से भी धोती दुपट्टा जुगाड़ लो, पहनो तो पहुंच जाओ। नहीं भाई, मन वचन काया की शुद्धि होनी चाहिए। अब उसको जब पढ़ेंगे ना उद्धा भक्ति में, जब डिटेल में देखेंगे, आहार जल माने भोजन की शुद्धि होनी चाहिए। अब भोजन की शुद्धि तो बड़ी खतरनाक है। अभी स्थिति अपन लोगों की ऐसी है कि अपने को पानी छानना तक नहीं आता। पानी मतलब भोजन का मेन इंग्रेडिएंट है वो पानी। उस पानी के बिना क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं होगा। और पानी ही नहीं छन रहा है। क्यों? ये तो मुनिराज के पास जाकर बोले महाराज जी कुआं तो नहीं है, आपको आरओ का पानी चलेगा? आरओ है हमारे यहाँ, आरओ। क्यों? रिवर्स ऑस्मोसिस। महाराज जी आप तो ये वाला पियो बढ़िया। माने आहार जल बोलता क्या है? आहार जल शुद्ध है और देता सब अशुद्ध है। ये मायाचारी सहित दान देना है। और ऐसा मायाचार सहित दान देना, ये दातार का गुण नहीं है। अरे दातार तो वो हो जो सारे कपट से रहित हो। इसका मतलब क्या कि अशुद्ध बनाओ और अशुद्ध बोल करके दे दो, फिर मायाचारी थोड़ी होगी। अरे भाई, इसका मतलब ये है कि अशुद्ध नहीं बनाओ, स्वयं शुद्ध भोजन करो, और मुनिराज के लिए भी शुद्ध भोजन ही दो। अभी तो सिर्फ एक पानी का बोला मैंने, अभी बहुत सारी चीजें। आपको पता है शुद्ध भोजन मतलब क्या? जहां पर हिंसा नहीं हुई हो, अधिक हिंसा ना होती हो, ऐसी जगह का बना हुआ भोजन। जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, ऐसी जगह का बना हुआ भोजन। लाइट जलती हो वहां का भोजन नहीं। चाहे समझ में। और वो जो कल बात की थी सब अपन ने, गेहूं, आटा, मसाला, ये सब मर्यादा के हो, वो कहलाता है शुद्ध भोजन।
अरे मेरी बात आ रही है क्या समझ में? अब इसको बोलते हैं शुद्ध भोजन। अब वो भोजन तो शुद्ध है नहीं। हमें खुद ही नहीं पता कि क्या पानी होता है, कैसे छानते हैं, कैसे जीवानी करते हैं, क्या पानी की मर्यादा होती है, कुछ भी नहीं पता। और फिर लगा लेते बस भाई हमको तो आहार देना है, आहार देना है। और सच पूछे तो इसको आहार भी देने का इंटरेस्ट नहीं है। इसको तो आहार दान के नाम पर अपनी मान कषाय पुष्ट करने का इंटरेस्ट है, कि लोगों को लगे कि मैंने आहार दिया। उसके लिए ये सब करने को तैयार है। सब बहुत मतलब, अब आप सोचो ना, मुनिराज के आहार पाती आज के अज्ञानी श्रावक क्या करते हैं मालूम है आपको? क्या करते हैं? अपन लोग जैसे लोग क्या कर लेते हैं कि भैया कुछ नहीं, हमने तो एक 1500 रुपए में एक बाई आई थी, वो बाई रख ली, उसने सारा काम कर दिया। ठीक है, उसने सारा काम किया, तो अब आप मुझे बताओ, क्या उस बाई को ये विवेक था कि गरम गरम चीज नीचे नहीं रखते हैं? क्या उस बाई को ये विवेक था कि नीचे जमीन पर हाथ रख करके नहीं उठते हैं, और अगर उठते हैं तो हाथ धोए जाते हैं? क्या उसको छने हुए और बिना छने हुए पानी का विवेक था? क्या उसको ये पता था कि दाल और दूध की चम्मच अलग अलग रखी जाती है? कुछ नहीं। अरे भैया वो तो हमको ही नहीं पता है, उसको कैसे पता होगा? तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो आहार जल शुद्ध है? क्यों बोल रहे हो? तो बात आ रही कि नहीं समझ में? आप पढ़िएगा, वास्तव में मैंने कुछ दिन पहले आपको पीडीएफ शेयर की थी ग्रुप में, विवेक मंजूषा, विज्ञानमती माता जी ने लिखी है पुस्तक, बहुत अच्छी है। एक सामान्य व्यवहार अपना चौका वगैरह में कैसे होना चाहिए, रुचि आंटी, वो अपने को ख्याल में होनी चाहिए सारी बातें। ठीक है, तो मायाचारी नहीं करना, शुद्ध भोजन स्वयं करना, और मुनिराज को भी शुद्ध भोजन ही कराना। तीन गुण हुए। आइए चौथा, अन्य दातार से ईर्ष्या होकर के दान, अन्य दातार से ईर्ष्या होकर दान देना चाहिए। इसने क्या दिया है, मैं ऐसा दान करूंगा जिससे उसका यश घट जाएगा, और इस प्रकार ईर्ष्या भाव से दान नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ चाहिए वर्ड नहीं आएगा, ये हटा देना वर्ड। यहाँ पर ये है कि भाई दूसरा दान देने वाला है तो उससे ईर्ष्या करके दान देना, अरे इसने क्या दिया है देखो, अरे हम देंगे दान तो। हम्म, इस प्रकार से मतलब दूसरे की कंपटीशन करके, रीना आंटी, इसको दान से मतलब नहीं है, इसको तो ये है कि मैं इससे ऊंचा दिखूं, मैं इससे बड़ा दिखूं, मैं इसको पीछे छोड़ दूं। हाँ, क्योंकि उनके अब महाराज जी का आहार हुआ था, क्या क्या बनाया था उनके यहाँ पे, कि उनके यहाँ पर तो है ना 3-4 मीठे तो बने थे। अच्छा, मैं 10 मीठे बनाऊंगा। तो बस अब कंपटीशन कायम हो गया, उन्होंने क्या आहार कराया और मैं क्या कराऊंगा। तो ये तो ईर्ष्यावश हो रहा। हम्म, कमेटी वाले अपने घर पर आए कि भैया 10 लक्षण हैं आपकी तरफ से, हम क्या दान लिखे? कि अच्छा, पहले बताओ पड़ोस वाले जैन साहब ने कितना दिया? कि भाई पड़ोस वाले जैन साहब ने 21,000 रुपए दिए। अच्छा, तो हमारे 25 लिख लो। तो आपको 25 से मतलब नहीं है, आपको तो ये है कि भाई जैन साहब से आगे हम कैसे पहुंचे। तो ये तो आप, ये ईर्ष्या है, ये तो जेलेसी है। ऐसे जेलेसी के भाव से कभी भी दान नहीं देना। लोग बोलते हैं कि भाई दान देते हैं और दान का फल क्यों नहीं मिलता है? इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि जो दातार में पाए जाने वाले गुण होते हैं वो हमारे अंदर है ही नहीं अभी। हम कषाय को बढ़ाने के लिए, कषाय को पुष्ट करने के लिए दान देते हैं। चलो आगे, दान देकर के विषाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आएगा, दातार से ईर्ष्या होकर दान नहीं देना चाहिए। नहीं वर्ड आएगा, है ना, वो नहीं देना चाहिए। आगे, दातार दान देकर के विषाद ना करे। विषाद मतलब समझे? विषाद मतलब दुखी होना। दान भी दे और दान देकर के दुखी और हो।
देखो कैसे। अब मैं क्या करूं, सबसे बड़ा कहलाता हूं, यदि मैं ही दान नहीं दूंगा तो मेरी उच्चता नष्ट हो जाएगी। हाँ। अब भैया अब अपन ही नहीं देंगे तो फिर अब लोग अपने को सेठ जी बोलना बंद कर देंगे। अब अपना एक स्टैंडर्ड सेट है, अब क्या करें, देना पड़ता है। वैसे दुखी होकर के नहीं दो, प्रसन्न प्रसन्न चित्त से दान दिया जाता है। और छठा, पात्रों के साथ मिल जाए या निर्विघ्न दान हो जाए तो अपूर्व निधि प्राप्ति के समान आनंद मानना, वह मुदित भाव पूर्वक दान है। देखो अभी तक जो शुरू के पांच बताए थे वो तो नेगेटिव रूप में थे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और अभी ये सिक्स्थ वाला देखो क्या लिखा है, कि अगर अपने को इतना सौभाग्य हो, अलका आंटी जी, कि अपने को पात्र मिल भी जाए और अब उनका निर्विघ्न बिल्कुल बहुत अच्छे से आहार हो जाए, तो इतना सबके बाद में बहुत प्रसन्न होना। तो कितना सुंदर शब्द लिखा है, अपूर्व निधि प्राप्ति के समान। अपूर्व निधि प्राप्ति के समान आनंद क्या होता है, क्यों, कि भाई ऐसा खजाना मिल गया हो जो आज तक ना किसी ने देखा हो ना जिसके बारे में सुना हो, वो ऐसा खजाना मिल जाए तो कैसी खुशी होगी, कैसी प्रसन्नता होगी। ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए चाय के बाद, आहार दान देने के, दान देने के बाद ऐसा मुदित भाव प्रसन्नता पूर्वक आहार दान देना चाहिए। ठीक है, ये छठा गुण। और सातवां, दान देने का मद या अहंकार नहीं करना, वह निरहंकार नाम का गुण। ठीक है, दान देने का अभिमान आदि नहीं करना। ऐसे ये सात गुण अपने अंदर होना चाहिए, तो हम दान देने के लिए एलिजिबल है। अब विश्वास मानना, दान सिर्फ पैसे से नहीं दिया जाता। और आज सिर्फ और सिर्फ दान इज इक्वल्स टू पैसा, यही तो हो गया। कौन कितना बड़ा दानी, कि भाई जिसने जितने ज्यादा रुपए दिए। कभी हम ये दानी के लिए ये विचार करते कि जिसमें जितने ज्यादा गुण है वो उतना बड़ा दानी, जो जितना कम निरहंकारी है वो उतना बड़ा दानी, जो जितना अधिक प्रसन्नता से दान देता है वो उतना बड़ा दानी। अरे अगर दानी को भी पहचानना है तो ये है दान दातार के लक्षण, ऐसा होता है दान देने वाला। आ रहा है क्या समझ में। भाई अपन लोगों को सच्ची में दुनिया को भूल जाओ कि लोग क्या करते हैं, लोग कैसे करते हैं, हमने तो उनको भी देखा था हमारी कॉलोनी में, तो एक ऐसे अंकल है वो तो देते ही इसके लिए है। अरे अपने को उनकी बात नहीं करनी, अपने को तो ये समझना है कि दान देने वाले में ये सात क्वालिटीज होती है, और ये अपने अंदर हो तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं हो तो ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पात्र दान देने वाला दाता इन सात गुणों सहित होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब ये तो बात हुई दान देने वाले की, दान कौन दे, राइट। तो दान किसको दे वो बात भी हो चुकी है, मुनिराज, श्रावक और अविरत सम्यक दृष्टि। अब तीसरी बात, दान कैसे दे, दान कौन दे, दान किसे दे, और दान क्यों दे, ये भी हो चुका है। अब एक बात बच गई कि भैया दे कैसे, प्रोसेस क्या है दान देने का। तो यहाँ पर मुख्य अपना भी आहार दान चल रहा है, तो आहार दान से संबंधित ये नवधा भक्ति होती, ये आज का जो अपना विषय, मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है। आप वैसे बहुत लोगों ने शायद पहले दिए होंगे, किसी ने नहीं भी दिया हो, तो क्या एक्चुअल प्रोसीजर है मुनिराज को आहार दान देने का, वो पढ़ते हैं। नवधा भक्ति, नवधा मतलब नौ प्रकार की भक्ति, नवधा। पात्र को दान देने वाले को मुनि तथा श्रावक का जैसा पद हो उसके अनुसार नवधा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। मतलब अगर श्रावक हो तो श्रावक के लिए श्रावक के अनुसार, और मुनिराज हो तो उनके उनके अनुसार, जो योग्य उनकी विनय भक्ति है उस पूर्वक दान देना चाहिए। अभी प्रश्न, अभी अपन पढ़ेंगे नवधा भक्ति।
पर प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि भैया, जब हमारे मुनिराज वीतरागी है, क्यों कल्पना आंटी जी, तो वो ऐसा क्यों करेंगे कि पहले तुम हमारी भक्ति करो फिर ही हम तुमसे आहार लेंगे? मुनिराज खुद की पूजा चाहते हैं क्या? मुनिराज तो ऐसा कभी नहीं चाहते। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि मुनिराज के लिए भी कंपलसरी है कि जहां पर आपको नवधा भक्ति होती दिखे वहीं पर आहार लेना है? प्रश्न कि भाई, जब मुनिराज स्वयं वीतरागी है, उनको तो कोई स्तुति करे या कोई निंदा करे उससे कुछ फर्क नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों लिखा? क्या मुनिराज को उच्च स्थान पर बैठने में मजा आता है क्या? या मुनिराज को कोई उनके चरण प्रक्षालन करे तो उनको मजा आता है क्या? कि नहीं, बात मजे की नहीं है। ये सब 9 एक्टिविटीज से मुनिराज को ये विश्वास होता है क्या, कि मैं जिससे आहार ले रहा हूं, ये जो आहार दे रहा है, ये किसी दबाव में नहीं है। जो मेरे को 3 3 बार हाथ जोड़ करके बोल बोल करके बुला रहा है, मतलब वो एक्चुअल में मुझे दान देना चाहता है। मैं उसे दुखी कर करके आहार नहीं ले रहा हूँ। आया क्या समझ में? मुनिराज के लिए बहुत सुंदर, इतना अच्छा वर्णन करा है शास्त्रों में। मुनिराज पता है कैसे आहार लेते हैं? गोचरी वृत्ति। चलो सुना, गोचरी। गोचरी क्या होता है? गौ क्या होता है? गौ। गौ। गौ मतलब गाय। इंग्लिश वाला गो नहीं, गाय गाय। तो गाय कैसे चरती है देखा है आपने? घास चरती है तो ऊपर ऊपर तक घास खाती, कभी भी घास को से जड़ से उखाड़ के खा जाए ऐसे नहीं खाती है गाय। ऐसे मुनिराज का आहार कैसा होता है? गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति मतलब कि मान लो, अब श्रावक तो अपने हिस्से में से उनको दे रहा है ना, तो मुनिराज को पता है कि भाई इस घर में कितने लोग हैं, कि 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से इतना ही भोजन बनता है, और दिख गए ना अभी, अब आहार लेने आए हैं तो उनको दिख गया कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि श्रावक के घर जाए और वो श्रावक के यहाँ का सारा भोजन करके आ जाए और उसके लिए कुछ बचे ही नहीं। मैंने मुनिराज इस इंटेंशन से भी किसी को दुखी नहीं करते क्या, कि भाई भैया एक महाराज जी आए थे, बताओ सारा खाना खा के चले गए। ऐसा श्रावक बोल ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उस मुनिराज ऐसा करते ही नहीं है। और श्रावक स्वयं उनको बुला रहा है 9 9 बार हाथ जोड़ जोड़ करके, एक बार 2 बार नहीं। ये विश्वास दिला रहा है कि आप हमारे यहाँ पधारेंगे, हमें खूब प्रसन्नता होगी, हमें खूब आनंद होगा, प्लीज आप हमारे यहाँ पर आइए, प्लीज। तो बार बार खुद प्लीज बोल करके बुला रहा है। मुनिराज को कोई प्लीज सुनने में मजा नहीं आ रहा है। उन्हें तो सिर्फ ये भरोसा हो रहा है कि मैं इसे दुखी नहीं करूंगा, ये खुद चाहता है मैं इसके यहाँ पर आऊं। अंतर आया समझ में? इसके लिए नवधा भक्ति इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नवधा भक्ति क्या होती है, अब आप काउंट करना। पहला है संग्रह। दूसरा, उच्च स्थान। संग्रह मतलब समझते? संग्रह मतलब पड़गाहन। रुचि आंटी, पड़गाहन होता है ना भाई, मुनिराज अपने घर के बाहर से निकल रहे हैं और जो आहार की समय है। अच्छा, मुनिराज के आहार का क्या समय रहता है? क्या समय? कि बस जब भी महाराज जी को भूख लग जाए। क्यों? कि नहीं, मुनिराज के पता है आहार का क्या समय होता है? जब घरों से अथवा नगर से चक्की की या ओखली की, बर्तनों की आवाजें आना बंद हो जाए, तो मुनिराज समझ जाते हैं कि श्रावक के यहाँ भोजन बन गया होगा, चलो चल करके आहार ले लिया जाए। कौन सा समय होगा लगभग लगभग? अगर अपन अभी के हिसाब से बात करें तो वो 9:30 10 10:30, ये वाला टाइम। क्योंकि उसके बाद श्रावक को खुद को भी तो भोजन करना है। अगर मुनिराज ही 12 बजे 1 बजे जाएंगे आहार के लिए, और श्रावक के लिए तो क्या लिखा है? मुनि को भोजन दे फिर निज करी आहार। तो अगर मुनिराज ही 11 12 बजे जाएंगे तो वो श्रावक कब भोजन करेगा? इसलिए मुनिराज के लिए समय है कि भाई श्रावक को भी भोजन में लेट ना हो, उस हिसाब से वे समय, जो भी जहाँ का जैसा रहता है, वे आहार के लिए जाते हैं। अब जब मुनिराज हमारे घर के बाहर आए,
रुचियां, ये अपन सबका कर्तव्य है क्या, कि अपने अंदर ये नवधा भक्ति होनी चाहिए। प्रतिदिन जब हम भोजन करने के लिए बैठे, तो भोजन के पहले अपना ये विचार होना चाहिए कि बताओ, आज फिर मुनिराज को आहार दान दिए बिना भोजन करना पड़ा। ये खेद होना चाहिए, खेद अपने को, अगर हम मुनिराज को आहार दान नहीं कर पा रहे। सीता जी को जंगल में खेद होता था, अब वो खेद होगा कब, कि जब हम उनके योग्य सब भोजन अपने घर में रखेंगे तो होगा, नहीं तो थोड़ी होगा। अरे जैसे, चलो आगे। तो पहला पड़गाहन। पड़गाहन मतलब कि मुनिराज जब हमारे घर के सामने से निकल रहे हैं आहार दान के लिए, आखिरी आहार की आखिरी लेकर के, मुनिराज एक मुद्रा लेकर के निकलते, देखा होगा आप सभी ने, ऐसे हाथ को कंधे पर रख करके एक हाथ में कमंडल लेकर के निकलते, बीची कमंडल। ये मुद्रा है, ये कि भाई हम आहार दान, आहार के लिए निकले हैं। अब उस समय श्रावक अपने घर के बाहर खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके, हे स्वामी, हे मुनिराज, हे मुनि स्वामी, नमोस्तु, नमोस्तु, तीन तीन बार नमस्कार करता है, तीन तीन बार। आइए संग्रह मतलब आइए आइए, पधारिए पधारिए, हे स्वामी पधारिए, हमारे यहाँ पधारिए, हमें धन्य करिए, ऐसे बार 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 रिक्वेस्ट करे। और मुनिराज को लगे कि मैं इसके यहाँ जा सकता हूँ, तो उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है पूरा, पहले एक एक देखो क्या लिखा है, हे स्वामी, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, इसका अर्थ है कृपा करके खड़े रहे, यहाँ रुक जाए। मुनिराज तो चल करके जा रहे हैं ना, आप प्लीज यहाँ पर रुक जाइए। ऐसा तीन बार कहना, जिसका अति पूज्यपना देखकर, जिसके चित्त में उनके प्रति अति अनुराग होगा, वही तीन बार आदर पूर्वक कहेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, अभी तीन बार क्यों भैया, कि भाई जिसके चित्त में उनके प्रति बहुत भक्ति होगी, जिसको सच्ची में अंदर से लगेगा कि आप प्लीज प्लीज हमारे यहाँ पर आइए। अरे जैसा नहीं होता अपने घर में कोई मेहमान, तो जो अपने बिल्कुल खास मेहमान हो, जिनको अपने अपने को जिनसे बहुत प्रीति हो, और वो भोजन के लिए आए, रीता आंटी, तो उनको अपन कैसे मनुहार करते हैं, प्लीज नहीं, एक एक बार तो आपको और लेना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको तो लेना ही पड़ेगा। अरे ऐसा करते कि नहीं करते। और कोई ऐसा हो कि भाई जिसको अपन बहुत ज्यादा चाहते नहीं हो, फिर भी आ जाए अपने घर, तो ठीक है, अब एक आध बार पूछ लिया, हाँ तो हाँ, नहीं तो छोड़ो, आगे चलो। तो ये तीन तीन बार हाथ जोड़ करके बोलना, ये दर्शाता है कि हमको आपके लिए बहुत विनय है, हम दिल से चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे, है ना। ऐसे तीन तीन बार उनको बुलाना, रोकना, ये कहलाता है संग्रह, पहला नाम की भक्ति। दूसरा, अच्छा, अन्य श्रावक आदि योग्य पात्र भी घर आवे तो आइए, पधारिए, विराजिए इत्यादि के वचन कहना, वह संग्रह या प्रतिग्रह। ठीक है, आइए सेकंड, कि वही हम घर में तो आ गए, अब उच्च स्थान, अरे घर में आएंगे तो फिर उसके बाद विराजेंगे ना, कहाँ विराजेंगे, कि उनको बुलाकर उच्च स्थान पर आसन देना, ऊंचे स्थान पर, पाटा वगैरह हो, तखत हो, कोई दूसरे व्रती हो तो उनके योग्य जैसा स्थान हो, वैसे उच्च स्थान पर। फिर तीसरा, पादोदक, पाद प्रक्षालन, उनके चरण पखारना। क्यों भैया पाद प्रक्षालन क्यों करना, मुनिराज तो कमंडल से स्वयं ही अपना पैर धो करके ही अंदर प्रवेश करते हैं, फिर पाद प्रक्षालन क्यों करना, कि अरे आपके चरण ही हमारे घर पड़ गए, ये महाभाग्य है। हम्म? आपके चरणों की धूल हम हमारे माथे लगा ले, ये महाभाग्य है। कि भैया चरणों की धूल ही क्यों, हाथ की धूल क्यों नहीं लगाते। अरे चरण मतलब आपका आचरण, एक जगह पढ़ा है, सुना होगा आपने, चरण नहीं आचरण छुए। चरण छूना मतलब भाई, चरण मतलब उनका आचरण, वो हम में प्रवेश पाए, हम भी आपके जैसे हो जाए, इसलिए उनका पाप प्रक्षालन करके फिर वो गंधोदक आदि अपने माथे लगाया जाता है। तो ठीक है भैया, पाप प्रक्षालन हो गया, अब कि फिर
जैसे समय जैसा पात्र हो, उसके योग्य स्तवन पूज्यपना के वचन कहना, उसको बोलते हैं अर्चन। देख अब इसमें बात कि जो मुनिराज होते हैं, माने जो परमेष्ठी होते हैं ना, परमेष्ठी, ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनकी तो विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन की जाती है। ठीक है। और उनके अलावा जो आरिका माता जी है, अथवा शुल्लिका माता जी है, अथवा एलक जी है, शुल्लक जी है, उनकी यथा योग्य विनय की जाती है। उनकी परिक्रमा आदि नहीं होती, उनकी अष्टद्रव्य से पूजन नहीं होती है। उनकी योग्य, जो उनके योग्य विनय है, ये यहाँ लिखा है ना, जैसा पात्र हो उसके योग्य स्तवन पूज्य पना के वचन के था, वो चौथे नंबर का अर्चन नाम का क्या है, भक्ति। ठीक है। अष्टद्रव्य से, अभी अपन मुनिराज का ही समझ रहे, तो अष्टद्रव्य से उनकी पूजा कर। आगे देखिए, पांचवें नंबर पर है प्रणाम। पूजन करने के बाद में उन्हें प्रणाम करना। प्रणाम करना मतलब, मुनिराज है तो नमोस्तु, कारिका माता जी हो तो वंदामी, जो जिसके योग्य होता है कहना। हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपको नमोस्तु करते हैं। एलक जी शुल्लक जी के लिए बोलते हैं इच्छामी, इच्छा का, हम भी आपके जैसे हो गए, ऐसे उनको प्रणाम करना। फिर फिर क्या करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि, ये चार, ये हुई नौ भक्ति। मन शुद्धि मतलब मन की शुद्धता करना तथा बोलना, हमारा मन शुद्ध है, और फिर वैसा उनको बोल करके विश्वास दिलाना कि हम शुद्ध मन से आपको आहार दे रहे हैं। आपको आहार देने के पीछे हमारे अंदर कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं है, कोई कपट की भावना नहीं है, किसी से ईर्ष्या की वजह से हम आपको नहीं दे रहे। हमारा बहुत शुद्ध पवित्र मन है, और हम आपको आहार दान दे रहे हैं, ये भावना हो। दूसरा, वचन की शुद्धता करना, कहना, अयोग्य वचन नहीं बोलना। शुद्ध मैंने अयोग्य वचन नहीं, वचनों की, इसमें लिखा है रत्नाकरण श्रावकाचार्य में कि अपन लोगों को महाभाग्य से ये रसना इंद्री मिली है, बोलने को मिला है, तो अपने को ऐसा बोलना चाहिए कि सबके कानों में सुहाए, लोग अपनी बातें सुनने के लिए तरसे, ऐसा बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा, मीठा मीठा। ऐसे वचनों की शुद्धि, मन की शुद्धि। तीसरा, काय की शुद्धि करना और कहना। काय की शुद्धि करना कहना मतलब कि अपने भी हाथ पैर तब धुले हुए हो, वस्त्र अपने शुद्ध हो। कभी भी याद ध्यान रखिए, जो मंदिर के कपड़े हैं, पूजन के कपड़े हैं, मुनिराज को जिन शुद्ध वस्त्रों में हम आहार देते हैं, उन वस्त्रों में कभी भोजन नहीं करना। मंदिर के धोती दुपट्टा पहन करके भोजन नहीं करना। भोजन तो कम से कम मन, क्योंकि भाई वो मंदिर में अपन भगवान के अभिषेक पूजन करते हैं ना, कम से कम धोती दुपट्टा मंदिर के अगर हो, उन वस्त्रों को पहन करके अपने को भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ। और बाथरूम, वॉशरूम वगैरह, ये सब यूज नहीं करना मंदिर के कपड़े, पूजा के कपड़े पहन करके। अरे स्वाध्याय के वस्त्रों तक में इतनी अपने को रखनी चाहिए सावधानी कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र को स्पर्श करेंगे तो हमारे वस्त्र शुद्ध हो। बाजार के कपड़े हो, बाथरूम के कपड़े हो, कहीं छू गए हो, बाथरूम में शीट होती है उससे छुआ गया हो, ऐसा नहीं करना, शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। इतनी शुद्धि का अपने को ख्याल रखना चाहिए, रीता आंटी, बराबर। चलो आगे, ऐसी काय शुद्धि। और अंतिम है भोजन शुद्धि। भोजन शुद्धि मतलब कि हम जो भी भोजन आपको देंगे वो शुद्ध है। कितना शुद्ध है, 99% की 100%? पूरा शुद्ध है। अब वो शुद्ध भोजन के अपना अपने बहुत बड़ी बात है वो। हम्म। शुद्ध भोजन मतलब हर प्रकार से
शुद्ध, उसमें कोई जीवों की हिंसा नहीं होती हो, बिल्कुल शुद्ध हो, उसके कोई अभक्त ना हो, ये सब उसमें ख्याल रखना। अभी बहुत सारी चीजें हैं, कितने ही लोग, अब क्या है कि विवेक नहीं है ना, अज्ञानता होती है, तो अज्ञानता की वजह से लोगों को लगता है भैया अपन ये भी दे दो, अपन ये भी दे दो मुनिराज को, ऐसा भी दे दो, वो भी दे दो। अब क्या करना है कि भैया वो महाराज जी को केक देंगे, केक। अच्छा, क्या करोगे केक में? कि वो इनो ले आएंगे बाजार से, इनो डाल देंगे और उससे बना देंगे। तो आपको पता है वो इनो मुनिराज के लिए भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? फिर अभक्ष्य है वो, कैसे मुनिराज को आप दे पाएंगे? बहुत सारी बातें हैं। हम सिर्फ उनको कुछ अच्छा, डिलीशियस, टेस्टी खिला दे, इस राग में सारी सीमाएं उल्लांघ देते हैं। और जबकि मुनिराज को तो कोई अच्छा, डिलीशियस, टेस्टी खाना ही नहीं है। उनको तो इतना भोजन करना है जिससे उनका तप बढ़े, प्रमाद बढ़े, वो नहीं। इतना इतना घी दे देते हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं है। इतने इतने ड्राई फ्रूट दे देते हैं, इतना गरिष्ठ भोजन दे देते हैं, उन्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे से अच्छा आहार दे करके उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, पर कोई कृपा नहीं हो रही है। बिल्कुल भूल में मत रहना, उन पे उपसर्ग हो रहा है। अच्छा, दूसरी आंटी, क्या जैसे मानो मैं आपके घर पे भोजन के लिए आऊं, तो आप अच्छे से अच्छा भोजन कराओगे ना, कि भैया भैया अपने घर पे आए हैं, तो अपन ये भी बना लो, वो भी बना लो, मीठा भी बना लो, नमकीन भी बना लो, भैया आज अपने घर पे आए। तो भैया तो आज ही आपके घर पे आए, मुझे तो रोज ही किसी ना किसी के घर पे जाना है। तो क्या मैं रोज रोज ऐसा भोजन कर सकता हूँ क्या? क्यों? रोज रोज खीर, रोज ड्राई फ्रूट्स, रोज मिठाई, रोज नमकीन, नहीं भाई, शरीर खराब हो जाता है। और वो शरीर चलता रहे इसलिए तो मुनि राज आहार लेते हैं, और वही आहार उनके शरीर में गड़बड़ कर दे तो ये तो गलत काम हो जाएगा। हम्म। हमने आहार दिया, और उस आहार के निमित्त से मुनिराज को सामायिक में प्रमाद आ रहा है, नींद आ रही है, तो फिर वो अपने को भी दोष लगेगा उसका, कि हमने ऐसा आहार दिया मुनिराज को। इसलिए जो मुनिराज देखो लिखा है, पात्र के योग्य जो शुद्ध भोजन हो वह देना। ये अपन श्रावकों में इतना विवेक होना चाहिए कि किन मुनिराज के लिए कैसा भोजन हो। अगर कोई युवा है, मुनि यंग मुनिराज है, तो उनके लिए भोजन अलग होगा। कोई वृद्ध मुनिराज है, उनके लिए भोजन अलग होगा। कोई मुनिराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको अलग प्रकार से आहार दिया जाएगा। कोई मुनिराज की आंखें लाल हो रही है, आंखें सूज रही है, इसका मतलब समझ में आ गया कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई, तो इन्हें वैसा भोजन दिया जाएगा। कोई मुनिराज अगर लिखने का काम ज्यादा करते, उनको वैसा भोजन दिया जाएगा। कोई मुनिराज अगर विहार ज्यादा करते, उनको वैसा भोजन दिया जाएगा। अरे सबके लिए एक जैसा थोड़ी होता है। कोई यंग मुनिराज है, 25-30 साल के, 22-25-30, तो उनके लिए बिल्कुल आप दो, कोई दिक्कत नहीं, उनको घी दे दो, घी पच जाएगा, दूध दे दो पच जाएगा, ड्राई फ्रूट दे दो पच जाएंगे, कोई दिक्कत। पर 60-65 साल के मुनिराज है, उनके हाथ में भी अपन ने वही सब रख दिया, फिर वो कैसे पचाएंगे? अरे शरीर तो एक जैसा ही है ना, कि शरीर बदल गया, मुनि दीक्षा ली तो शरीर चेंज हो गया। तो ये विवेक होना चाहिए दान देने वाले के अंदर। आ रहा है क्या समझ में? ये अपन श्रावकों की गलती है, कि हमको कुछ अकल ही नहीं है आहार देने की, जो इच्छा होती है वो दे देते हैं। फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स के बाद दूध दे दिया, तो भाई फलों के बाद दूध कौन लेता है? अरे अपन कर सकते क्या, स्वाद के एंगल से नहीं बोल रहा हूं मैं, पर वो चीज रिएक्ट तो ना करे कम से कम बॉडी में। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मालूम है आपको फूड पॉइजनिंग होती है। किसके बाद में क्या लेना, तेल और दूध साथ में नहीं खाया जाता, और हम दे दे। और अब तो इतने इतने लोग हो गए हैं कि भैया अब तो क्या, हम कुछ करते नहीं, हमको तो एक जना मिल गया है, वो सब शुद्ध चीजें हमारे को प्रोवाइड कर देते हैं। रुचि आंटी, अपने को क्या करना, हम तो वहां से खरीद करके ले आते, और सब शुद्ध हमको मिल जाता है।
घी शुद्ध मिल जाए तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, घी शुद्ध कहाँ से मिल रहा है, किसको मिल रहा है शुद्ध घी, बताओ। हाँ। और जिस हिसाब से आप यूज कर रहे हो घी, डब्बे भर भर के, कहाँ निकल रहा है ऐसा अटपहरा घी, मेरे को बता दो जगह कि यहाँ पे बिल्कुल 48 मिनट के अंदर, मर्यादा के अंदर गाय का दूध निकाल करके, क्यों, उसको तपाक करके और योग्य विधि से घी बना रहे हैं। कहाँ बन रहा है मुझे बताओ इतनी क्वांटिटी में, हजारों किलो। अपन छल रहे हैं स्वयं को भी और मुनिराज को भी। और एक बात बोलता हूँ, एक आप अपने को क्या लगता है घी से पोषण मिलता है? हाँ। क्यों? अपने को क्या लगता है घी से पोषण मिलता है? घी खाओ घी खाओ। अरे जिसके अंतरंग में विशुद्धि होती है ना, उनके लिए पानी भी घी का काम करता है। देने वाले की भी विशुद्धि हो और लेने वाले की भी विशुद्धि हो। आप कुछ मत करो, सिर्फ अकेला पानी दे दोगे ना, वो पानी घी का काम करेगा। इसलिए भाई, कभी ऐसा छलावा नहीं करना, कभी ऐसी धोखेबाजी नहीं करना। अभी क्या है, अपन लोग इतने प्रो हो गए हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ते, मुनिराज को भी नहीं छोड़ते, सबके साथ धोखेबाजी करते रहते। अभी कारण क्या है? कारण ये है कि हम हमारे आसपास भी वही सब देखते हैं। तो हमने ऐसा देखा तो अपने को ऐसा लगा कि ऐसा ही होता होगा। हमने कभी खुद से कोशिश नहीं करी कि सही बात क्या है। जरा एक बार अपन भी तो दिमाग लगाए, जरा एक बार अपन भी तो शास्त्रों को खोल करके एक बार पढ़े कि नहीं नहीं ये वो कर रहे तो फिर तो सही कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। क्या बोला कल्पना आंटी? कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि उन्होंने बोला होगा तो उनकी बात प्रमाण ना। भले ही किसी मुनिराज ने बोला हो या किसी मेरे जैसे व्यक्ति ने बोला हो या कहीं किसी ने बोला हो, किसी की बात को सुन करके प्रमाण नहीं मानना। आगम प्रमाण है, किसी के शब्द प्रमाण नहीं है। आ रही क्या बात समझ में? कभी आगम के विरुद्ध बोलना नहीं और कभी आगम के विरुद्ध सुनना नहीं। ये एक जागरूक श्रावक का कर्तव्य है। जब बेहोशी में काम नहीं चलता है कि भैया वो सब करते हैं तो हमने भी कर दिया। अरे उन सबको तो निगोद में जाना है, नरक में जाना है। तुमको भी जाना है क्या उनके साथ? तुम लगाओ ना अपनी बुद्धि। रुचि आंटी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आज का ये। आज हम सिर्फ इस होड़ में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके मैं सबसे अच्छा दिखूं। उसमें हम मुनिराज के स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा देते हैं। हाँ। नहीं भैया, अच्छा थोड़ी लगता है अपने यहाँ पे महाराज जी आएंगे, दूसरे लोग भी आहार देने आएंगे और अपन सिर्फ मूंग की दाल और रोटी रखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? क्यों? कम से कम चार पांच मीठा होना चाहिए। दूध की मिठाई अलग होनी चाहिए, मावे की मिठाई अलग होनी चाहिए। बोलो। ये सब अलग अलग हो तो भाई कोई देखने वाला भी है तो उसको लगे ना कि हाँ इसको बोलते हैं महाराज जी का चौका। इसको बोलते हैं महाराज जी का चौका। इसको नहीं बोलते महाराज जी का चौका। महाराज जी का चौका वो है जो आहार मुनिराज की साधना में निमित्त हो, बस। भले वो नारियल पानी हो कि घी हो कि दूध हो कि सादा पानी हो, अगर वो उनकी साधना में निमित्त नहीं बन रहा है और हमारे परिणामों के चढ़ने में निमित्त नहीं बन रहा है, तो इस भूल में मत रहना ये महाराज जी का चौका है। कार्य क्या बात समझ? पहले तो इतनी इतनी चीजें बनाएंगे, फिर उतने ही बर्तन धोएंगे, धोएंगे थोड़ी, क्योंकि अपन तो सेठानी लोग हैं, सेठ लोग हैं, हम थोड़ी धोएंगे। हम तो धुलवाएंगे। धुलवाएंगे तो अच्छा बताओ, छने हुए पानी से धोएंगे कि बिना छने पानी से धोएंगे? तो फिर वो सारी हिंसा होगी तो वो किसको लगेगा पाप? मुनिराज को तो लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि तुमने तो मुनिराज के लिए बनाया था ना। अगर मुनिराज के लिए बनाया था तो सारा पाप मुनिराज को लग रहा है। इस भूल में मत रहना कि महाराज जी को नहीं लग रहा है। और आज अधिकांश जगह हम अपने में से मुनिराज को दे ही कहा रहे हैं, हम तो मुनिराज के लिए बना के फिर उनको दे रहे हैं। तो आप जितनी गैस जला रहे हो सबकी हिंसा की भागीदारी मुनिराज के खाते में जा रही है, पता है? आप जितना पानी ढोल रहे हो सारी हिंसा की भागीदारी मुनिराज के खाते में जा रही है।
और बर्तन में आप जितना लिक्विड वेस्ट कर रहे हो, जितना साबुन वेस्ट कर रहे हो, जितना पानी वेस्ट कर रहे हो, तो जहां जहां तक बह के जाएगा, वो जो जीवों की हत्या होगी ना, सबकी भागीदारी मुनिराज के माथे जा रही है। सिर्फ इतनी सी गलती, क्या गलती? दिखाना है, अच्छा होना चाहिए, इतनी सी मिस्टेक, और वो इतना बड़ा पाप लेकर के आए। इसलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, अतिथि समविभाग, अपने लिए बनाए गए भोजन में से विभाग करो। बिल्कुल 56 पकवान की जरूरत नहीं है, सच्ची में नहीं है। क्योंकि क्या है, आप थोड़ा सा अगर उसको बॉडी की तरफ से भी समझेंगे ना, मैं रसना इंद्री की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ो, स्वाद की, बॉडी की तरफ से भी अगर आप समझेंगे, तो मुनिराज की उतनी एक्टिविटी नहीं है कि जितना उनको भोजन हम दे रहे हैं उतना वो पच भी पाए। अच्छा, उनको क्या करना है, अच्छा बताओ। अच्छा, विहार हो रहा हो तो अलग बात है, माना कि भाई विहार हो रहा है तो भोजन पच जाएगा, तो ज्यादा भोजन भी हो तो चलेगा। पर विहार तो है नहीं, मुनिराज वहीं विराजे हुए हैं, और हम भोजन ऐसा करा दे तो वो कुछ भी नहीं पचेगा, और फिर बीमारियां होंगी। आ रहा है क्या समझ में? इसके लिए अपन लोगों में बहुत विवेक होना चाहिए। अरे, वे अपने घर को छोड़ करके आत्म साधना के लिए निकले हैं, हम अगर नहीं निकल पा रहे तो कम से कम उनकी साधना की अनुमोदना तो करें, उनकी साधना में बाधक ना बने। ठीक है, इसमें बिल्कुल मत रहना कि भाई दूसरे लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, मंजू आंटी जी की बताओ, इनके यहाँ पे मुनिराज आए और इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। कि भाई मुनिराज आए और कुछ बनाए नहीं की तो बात ही नहीं है, उनके लिए जो योग्य है वो होगा। ठीक है, इस प्रकार से मुनिराज के आहार के संबंध में आ, नवदा भक्ति और दातार के क्या गुण होते हैं वो देखें। दातार के और भी विशेष गुण हैं, अच्छा ये रहेगा। चलो अब थोड़ा कल देखेंगे, समय अपना हो गया है, एक क्लास और अपन इसकी लेकर के फिर इस विषय को पूरा करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हम्म, ठीक है। समझना चाहिए, देखो सब प्रैक्टिकल बातें हैं ये, और अपनी डेली बात है, मतलब कोई इसी बहुत खास बातें नहीं है अपने को, ये तो आनी चाहिए, इतनी बेसिक बातें है ये। अरे, एक श्रावक कोई अगर मुनिराज को आहार देना नहीं आएगा, तो मुनिराज तो सिखाएंगे नहीं कि हमको ऐसे भोजन दो। तो पता है मुनिराज कभी ऐसा उपदेश नहीं देते। प्रमाण आपको चाहिए तो आदि पुराण खोल करके देखिए। राजा ऋषभ देव ने, क्या गजब है, वाह। राजा ऋषभ देव ने 6 उपदेश दिए, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प। वे तो अवधि ज्ञानी थे ना, तो उनको ये नहीं मालूम था मुनिराज को आहार कैसे देते। तो वो नंदा सुनंदा को थोड़ा ट्रेनिंग देके चले जाते, ब्राह्मी सुंदरी को सिखा देते कि बेटा ऐसे चौका लगाते हैं, ऐसे पड़गाहन करते हैं। क्यों? मतलब वो तीर्थंकर होने, मुनि होने के बाद तो मौन हो गए थे, गृहस्थी में भी उन्होंने ये उपदेश नहीं दिया जनता को। क्यों? क्योंकि मुनिराज अपने आहार के लिए कभी उपदेश नहीं देते। अब आप देखो, ये भी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये समंत भद्राचार्य ने थोड़ा ना लिखा, उन्होंने तो बस इतना लिखा, नवदा भक्ति पूर्वक ऐसे आहार होता है, और ज्यादा से ज्यादा हो तो नवदा भक्ति के नाम हो जाते हैं। बाकी तो ये पूर्व में जो विद्वान आदि हुए हैं, श्रावक गृहस्थ, उन्होंने इसकी डिटेलिंग करी है। 6 महीने तक मुनिराज ऋषभदेव रोज आते थे जंगल से नगर में, तो एक आध बार ऐसा इशारा करके ही बोल देते कि हमको घोड़ा नहीं चाहिए, हमको भोजन चाहिए, हमको तुम्हारी लड़कियां नहीं चाहिए, हमको सोना चांदी नहीं चाहिए। बोल देते ना। क्यों बोल देते? अरे, वे अपने आहार के लिए किसी को गाइडेंस नहीं देते हैं। ये तो हम और आपका विवेक है, अपना कर्तव्य है कि हमारे मुनिराज कैसे आहार लेकर के अपनी साधना तपस्या को बढ़ाएं। अरे, अपना ही उसमें हथेली लग जाए थोड़ी सी तो अपना धन्य भाग्य है। ठीक है।
तो अपन सभी में मुनिराज के आहार संबंधी योग्य विवेक जागृत हो, ऐसी भावना से अभी इतना ही रखते हैं। हे जिलवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोलिए द्वादशांग में जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय।